चलिए, क्या करना था आज? नॉमेनक्लेचर ना। मैंने ये आपको समरी दी थी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आईयूपीएससी। आईयूपीएससी हेडिंग लगाइए और लिखिए एक दो बातें पहले उसके अंदर। आईयूपीएससी लिखो, आईयूपीएससी लिखो। देयर हैज बीन टू कन्वेंशन, देयर हैज बीन टू कन्वेंशन, देयर हैज बीन टू कन्वेंशन गिवन। भाई वो गेट खोल दो, कोई वाला गेट खोल देना। लिखो देयर हैज बीन टू कन्वेंशन, कोई खोल दो भाई पीछे वाला गेट उधर। देयर हैज बीन टू कन्वेंशन टू गिवन, there has been two convention given to write the IUPAC name of any complex compound, of any complex compound, of any complex compound। पहला लिखिए न्यू कन्वेंशन और दूसरा लिखेंगे ओल्ड कन्वेंशन। पहला न्यू कन्वेंशन और दूसरा लिखेंगे ओल्ड कन्वेंशन। फर्स्ट वन इज न्यू कन्वेंशन एंड सेकेंड वन इज ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है। इन लेटेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग, इन लेटेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग, in latest system of naming, in latest system of naming we use new convention method, we use new convention method, ठीक है। अब ढंग से सुनिएगा, जैसे कि अब ढंग से पहले एक एक बात को सुनिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया CO, एक कोबाल्ट आयन दिया गया, आपको दिया गया मान लीजिए Cl, आपको दिया गया Br माइनस Cl माइनस, आपको दिया गया En, आपको दिया गया H2O, आपको दिया गया NH3। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, आप पहले ये चीज सोचना है कि कॉम्प्लेक्स इनसे बनता कैसे है। डब्बा लगाएंगे और डब्बा लगाने के बाद से आप क्या करेंगे, एक एक चीज को लिखेंगे डब्बे के अंदर। जैसे कि सेंट्रल मेटल आयन के तौर पे किसको यूज किया जाता है, कोबाल्ट। उसके बाद से कौन हुआ, देखना दो कन्वेंशन से नेमिंग होती है, पहला कन्वेंशन और दूसरा कन्वेंशन, और दोनों कन्वेंशन काम के हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कई दफा ऐसा नेमिंग आ जाएगा जो आपको फंसा देगा, जैसे लास्ट ईयर एक बार पेपर में दे दिया उसने और वो सवाल में काफी सारे लोग अटक गए। अब समझने की कोशिश करना दोनों कन्वेंशन। एक कन्वेंशन कौन सा है, मान लो ये मेटल आयन हमने ले लिया, ये हमारा मेटल आयन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका पहला वर्ड उठाओ, तो इसका पहला वर्ड क्या है, क्लोराइडो से शुरू हो रहा है तो पहला वर्ड कौन होगा, C। ब्रोमाइडो से शुरू हो रहा है तो पहला वर्ड क्या हो गया, B। इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन, अब सुनना जरा गौर से, इथाइलिन का मतलब क्या हो गया, ये किससे शुरू हो रहा है, E। एक्वा, इसको क्या बोला जा रहा है, A, और ये क्या हो गया, अमीन। अब दोनों ए आ गए तो अब क्या करें, तो अगला वर्ड उठाओ AM, और ये क्या बन गया, AQ। अब ढंग से देखना, अगर मैं अरेंज करने जाऊं न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो न्यू कन्वेंशन क्या कहता है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, यानी कि पहले CO लिखो। अब बताओ इन सब में सबसे पहले कौन आना चाहिए, NH3, देन कौन आना चाहिए बताइए जरा, H2O, पहले अमीन देन एक्वा, अब कौन आना चाहिए, Br, अब कौन आना चाहिए, Cl, अब कौन आना चाहिए, En। ये क्या है आपका न्यू कन्वेंशन, ये आपका न्यू कन्वेंशन कहता है। ओल्ड कन्वेंशन क्या कहता था कि आप पहला वर्ड उठाओ सबका, पहला वर्ड बोले तो इसका पहला वर्ड क्या है, C। अगर हम ये बात करें, ये तो न्यू वाला कन्वेंशन हो गया, ये कौन सा हो गया, न्यू। ओल्ड वाले में कैसे, पहले का C,
दूसरे का पहला वर्ड क्या बनेगा? बी। तीसरे का पहला वर्ड क्या बनेगा? ई। चौथे का पहला वर्ड क्या बनेगा? एच। पांचवें का पहला वर्ड क्या बनेगा? एन। तो ये क्या है? ओल्ड कन्वेंशन। ये क्या है? ओल्ड कन्वेंशन। और ये वाला जो है, ये वाला है न्यू कन्वेंशन। आज जो हम फॉलो कर रहे हैं वो न्यू कन्वेंशन कर रहे हैं। पहले जो करते थे वो ओल्ड वाला करते थे। तो ओल्ड वाले में कैसे लिखना होता था? अगेन इसको भी अल्फाबेटिकल में ही लिखना होता था। बस फर्क इतना था कि पहले लिगेंड का पहला वर्ड देखा जाता था, आज लिगेंड के नाम का पहला वर्ड देखा जाता है। तो अब नाम बनेगा तो क्या बनेगा बताइए जरा? सीओ। उसके बाद से क्या बनेगा बताइए जरा? सीओ तो सेंट्रल मेटल हो गया। अब बताइए इन सब में सबसे पहले कौन आएगा? सी यानी सीएल पहले, फिर कौन आएगा? बीआर, फिर कौन आएगा? ईएन। क्या? हाँ मतलब वही, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक। यहां पे कौन आ गया? बीआर, और ये क्या आ गया? सीएल। अब बताओ कौन सा आएगा? अब कौन आएगा? H2O। अब कौन आएगा? NH3। दोनों पैटर्न में से किसी पैटर्न पे सवाल बना सकता है। आज भी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो इस कन्वेंशन पे बन जाते हैं। अभी रिसेंट, अब अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आज भी जो एडवांस के सवाल बनाए जा रहे हैं वो पता है ओल्ड कन्वेंशन पे। इसलिए दोनों कन्वेंशन जान के रखिए, अन्यथा आप कहीं कहीं जाके फंस जाएंगे। मतलब फिर हिट एंड ट्रायल वाला वो मामला हो जाएगा, थोड़ा सा भी सवाल इधर से उधर हुआ बस वहां पे फंसना। तो ये समझिए ये कौन सा कन्वेंशन है? ओल्ड कन्वेंशन। और ये कौन सा कन्वेंशन है? न्यू कन्वेंशन। तो रूल नंबर 1 कहता है कि आपको दोनों कन्वेंशन पता होने चाहिए कि कौन सा न्यू कन्वेंशन है और कौन सा ओल्ड कन्वेंशन। मान जाओ अभी लिखने का वक्त मिलेगा। तो पहला न्यू कन्वेंशन, दूसरा ओल्ड। नो डाउट आज जो आईयूपीएससी सिस्टम मान रहा है बेसिकली वो किसकी बात मान रहा है? न्यू की। तो सबसे पहली चीज ये एग्जांपल आप नोट करेंगे, इसके बाद अगली बात लिखेंगे। यहां पे दोनों कन्वेंशन लिख लीजिए। दोनों कन्वेंशन का तरीका क्या होता है? अभी ये काम आएगा एक सवाल के अंदर, वहां पे दिख जाएगा। लिख लिया? कहां पे एम? ये एम मेटल आयन या मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखिए। लिखिए राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको किसका नाम लिखना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। पहले कन्वेंशन डिसाइड करो, अब नाम लिखना सीखो। तो लिखो राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है? कौन सा? हाँ ये पहला वाला रूल नंबर 1 है। अब लिखो राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसमें सबसे पहली बात, राइट द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। केटायन का नाम सबसे पहले लिखना होता है। राइट द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। राइट द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। राइट द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। केटायन का नाम पहले लिखो। दूसरी बात उसके अंदर लिखो, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को में मत लिखना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है। काउंट नहीं किया जाता है। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात करके इसको लिखना। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है। लाइक डाई ट्राई टेट्रा। लाइक डाई ट्राई टेट्रा। लाइक डाई ट्राई टेट्रा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर लीगेंड का
एक से ज्यादा वर्ड, अगर लीगेंड का नाम में लीगेंड का नाम में एक से ज्यादा वर्ड आ रहा है, अगर लीगेंड का नाम में एक से ज्यादा वर्ड आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 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 तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों बातों को पहले ढंग से समझिए, दोनों बातों का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैंने आपके सामने लिखा, मान लीजिए ये रहा CO, फिर हमने क्या लिया था अभी ओल्ड कन्वेंशन में NH, न्यू में NH2 H2O Br Cl और En ले लिया था, तो यहां पे भी हम वही लेते हैं NH3, फिर क्या लेते हैं हम H2O, फिर हम क्या लेते हैं Cl, फिर हम Cl नहीं सॉरी Br पहले आएगा, यहाँ पे Br भी नहीं आएगा, क्लोराइड हो ना, Cl, देन क्या आएगा Br, देन क्या आ गया En आ गया। अब हमें नाम लिखना है, इनका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे ढंग से देखो। सबसे पहली चीज मुझे बताओ इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, ये क्या होता है अमीन, ये क्या होता है AMM लग गया तो इसका नाम क्या हो गया अमीन हो गया, क्या हो गया अमीन हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा अमीन के बाद, इसका नाम बनेगा एक्वा, इसका नाम क्या बनेगा क्लोराइडो, इसका नाम क्या बनेगा ब्रोमाइडो, और इसका नाम क्या बनेगा इथाइलिन डाई अमीन, क्या बनेगा इथाइलिन डाई अमीन, क्या नाम बनेगा इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। मैंने पहला रूल लिखवाया कि अगर लीगेंड के नाम में एक से ज्यादा शब्द आ रहा है तो उसको हमेशा किसमें बंद करोगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट वहीं लगेगा जहां लीगेंड के नाम में एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं। अब इसका नाम मैं अगर आपसे बोलूं तो इसका नाम मुझे बताओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपसे, केटायन, केटायन तो कोई दिख ही नहीं रहा है सर, केटायन पहले लिखा जाता अगर होता तो, केटायन की जगह क्या है खाली है, केटायन की जगह क्या है बोलो जल्दी खाली, एनायन की जगह क्या है बोलो जल्दी खाली। अब आ जाओ इसके अंदर, आ जाओ इसके अंदर, सबसे पहले क्या लिखोगे, लीगेंड का नाम लिखोगे या सेंट्रल मेटल आयन का, सेंट्रल मेटल आयन का नहीं लीगेंड का, पहले किसका नाम लिखेंगे लीगेंड। अब लीगेंड का जब आप नाम लिख रहे हैं तो वहां पे भी आपको क्या ध्यान देना है, ए का नाम पहले, बी का नाम बाद में और सी का नाम उसके बाद में, यानी ए बोले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले ए नाम से आ रहा है, देन बी नाम से, देन सी नाम से। यानी कि एक बात बताओ, इसके अंदर क्या दिख रहा है, एक अमीन दिख रहा है तो क्या नाम लिख दिया अमीन, फिर इसका अगला नाम क्या बनेगा एक्वा, अमीन लिख दिया एक्वा लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेस नहीं जाएगा, अभी तक स्पेस वगैरह कोई नहीं आता है। उसके बाद क्या आएगा क्लोराइडो या ब्रोमाइडो, क्या आएगा क्लोराइडो या ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो पहले आएगा क्योंकि बी पहले आता है, पहले ए आएगा देन बी आएगा देन क्या आएगा सी आएगा, तो ब्रोमाइडो और ये क्या हो गया क्लोराइडो, तो इसका नाम क्या बन गया ब्रोमाइडो। सर आपको कैसे पता चला इसका नाम ब्रोमाइडो है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये कैसा लिगेंड होता है एनाइनिक, ये तो पहले बता चुका हूं, Br माइनस में रहता है, Cl कितने में रहता है माइनस में रहता है, तो आइडो हुआ आइटो हुआ या एटो हुआ कब लगता है जब लिगेंड कैसा हो एनाइनिक, ब्रोमाइडो, फिर क्या लिख दिया आपने क्लोराइडो। अच्छा, डब्बे पे चार्ज कितना दिख रहा है 0, इसी का मतलब यही तभी तो हुआ कि 0 चार्ज है, तभी तो ना केटायन जुड़ा ना तो एनायन जुड़ा, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर हम बात करें अमीन एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो ए बी सी, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन, क्या बोलो बोलो इथाइलिन डाइअमीन, क्या नाम बना इथाइलिन डाइअमीन। क्या लीगेंड के नाम में एक से ज्यादा शब्द आ गया या नहीं आ गया, तुरंत ब्रैकेट लगा दो। अब ब्रैकेट वहीं पे लगता है जहां पे लीगेंड में एक से ज्यादा शब्द आ गए, अगर एक से ज्यादा शब्द लीगेंड के नाम में आ गया तो ब्रैकेट लग जाता है, अगर नहीं आया तो ब्रैकेट नहीं लगता है। अब अगली बात सुनिएगा, अमीन एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो इथाइलिन डाइअमीन, अब जरा गौर से सुनना, इसकी वजह से चार्ज कितना होता है बोलो जल्दी 0, इसकी वजह से चार्ज 0, इसकी वजह से चार्ज 0, लेकिन इन दोनों की वजह से चार्ज कितना आया -1 डब्बे पे चार्ज कितना दिख रहा है 0, यानी कोबाल्ट है कितने में +2 में, तो यहां पे लिखोगे कोबाल्ट। अब देखो जरा गौर से, डब्बा अगर 0 वाला है तो नॉर्मल मेटल का नाम लिखो, क्या लिखोगे कोबाल्ट, और रोमन में क्या लिख दो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, और आगे क्या लगाना होगा आयन, क्या लगाना होगा आयन, आयन वहीं लगेगा जब एनायन कोई नहीं जुड़ा हुआ है तब आयन लगता है, अन्यथा आयन हर जगह नहीं लगता है। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुमको दूसरी बात बताऊंगा, ऑक्टाहेड्रल में T2G कह देते हो,
और ईजी कह देते हो, टेट्राहेड्रल में क्या बोलोगे? T2G बोलोगे, जस्ट उल्टा ही बोलोगे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं T2G नहीं बोल सकते, वहां जी नहीं बोल सकते, सिर्फ T2 और E बोला जाता है। जी कब लगता है? जब सिमेट्रिकल हो, जब जीरेड हो ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल का ऑर्बिटल कभी भी जीरेड नहीं होता है। और ये सवाल मैं तुमको बताऊं 2020 के अंदर पूछा गया, और एक अच्छा सवाल है। जिस दिन नीट में वो पलटी मारेगा ना, उस दिन आधे से ज्यादा लोग फैलेंगे। लोगों को लगता है T2G और EG नाम होगा, नहीं भाई, जी का नाम है। टी का मतलब बता सकता है कोई मुझे? ट्रिपल डीजनरेट। और ई का मतलब है डबल डीजनरेट, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है T2 और E। और दिक्कत क्या होती है, हम मान के बैठ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल में भी T2G और EG आएगा और टेट्रा में भी T2G और EG आएगा। नेमिंग में हम सिर्फ मान के बैठे होते हैं कि न्यू कन्वेंशन यूज होता है। और मैं अभी आपको एक सवाल दिखाऊंगा, वो सवाल आपसे सही तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन का आइडिया नहीं है। अन्यथा क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मारोगे, हिट एंड ट्रायल में सवाल सही निकल गया तो निकल गया, वरना जिस दिन मेडिकल जो इस पैटर्न का सवाल अभी तक बनाता रहा है, उससे थोड़ा अगर चेंज हुआ, वो लीक से अलग हटा, तो वहां पे आप जाके आपको दोनों कन्वेंशन का पूरा पता होना चाहिए। अगर दोनों कन्वेंशन नहीं पता है तो आप सवाल में फंसोगे ही फंसोगे, इस बात की गारंटी है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट वहीं लगता है जहां पे लीगेंड के नाम में एक से ज्यादा शब्द है। तो पहला रूल मैंने ये लिखवाया, पहला रूल क्या लिखवाया है कि लीगेंड के नाम में अगर एक से ज्यादा शब्द आ जाए तो पैरेंथेसिस ये कहता है कि उसके आगे क्या लगा देना, आप लोग ब्रैकेट लगा देना। अगर कोई आयन नहीं लिखा गया तभी लास्ट में आयन जुड़ता है। अगर मान लो यहां क्लोराइड लिखा गया रहता तब कोबाल्ट आयन नहीं लिखते आप। कोबाल्ट को यह बताना पड़ेगा कि कोबाल्ट +2 में आयन है, कोबाल्ट +2 में आयन है। वो अलग की बात है, डब्बा न्यूट्रल है ना भाई, लेकिन कोबाल्ट तो क्या है, आयन है। तो यहां पे कोबाल्ट 2 आयन लिखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो, अब दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया उस बात को एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी बात सुनना, पहली बात ये हो गई, दूसरी बात अब सुनना। मैंने कहा कि ये डब्बा ले लिया उसने, CO ले लिया, यहां पे उसने क्या ले लिया, NH3, यहां पे उसने क्या ले लिया, H2O का होल ट्वाइस। इसके बाद उसने क्या ले लिया, आपसे मान लीजिए यहां पे Br ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया उसने, EN ले लिया, और बाहर क्या रख दिया, Cl रख दिया। अब ढंग से सुनना, इसका नाम क्या बनेगा। एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, केटायन। केटायन सर, यहां पे केटायन की जगह खाली है, केटायन की जगह कोई नहीं बैठा है। तो अब किसका नाम लिखोगे आप, सबसे पहले लीगेंड का। लीगेंड का पहले नाम लिखोगे, और लीगेंड का भी ABC के ऑर्डर में लिखोगे। फिर किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम का। ठीक है, वो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि वो एटम है या वो आयन है। अन्यथा क्या होगा पता है, 4 नाम जिस दिन देगा और एक जगह आयन चिपकाएगा और एक जगह एटम चिपकाएगा, मतलब एक जगह आयन नहीं चिपकाएगा, और न्यूट्रल वाला दे के पूछ लेगा, तुमने अगर आयन मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना, याद रखना कि आयन वहीं लगेगा जहां पे ये सेंट्रल मेटल के बाहर कुछ भी लिखा नहीं गया है। यहां कुछ नहीं लिखा गया तो आयन लिखो। आगे आते हैं इसमें, देखो इसका नाम क्या बनेगा, केटायन तो है नहीं मेरे पास, अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा। सबसे पहली चीज, इसका नाम क्या है, अमीन। इसका नाम क्या है, एक्वा। लेकिन एक्वा कितना है, अब 2 है। तो दूसरा रूल मैंने क्या लिखवाया है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर मत करना। अगर कंसीडर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस अकॉर्डिंग फिर क्या बनेगा, ये डी बन जाएगा। डी बन जाएगा या नहीं, यानी बाद में लिखा जाना चाहिए। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को काउंट अपन नहीं करते हैं। इसके बाद कौन आ गया, ये आ गया बी, और ये क्या आ गया बोलो जल्दी। यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया आपका, इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन, देखना ढंग से, इसका नाम क्या बना, अमीन। अमीन सॉरी अमीन, एक मिनट, अमीन, और फिर क्या बनेगा, डाई एक्वा। लेकिन आपको काउंट क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को काउंट नहीं करना है, लीगेंड का पहला शब्द उठाना है। तो इसीलिए दूसरी बात लिखवाई है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को कभी भी नेमिंग के दौरान काउंट मत कीजिएगा। यहां पे क्या बनेगा, डाई एक्वा। अब आगे क्या आ गया बोलिए जल्दी, यहां पे क्या नाम बन जाएगा, ब्रोमाइडो। क्या नाम बन जाएगा, ब्रोमाइडो। अब देखो लीगेंड एनाइनिक है तो नाम क्या लगेगा, आइडो, आइटो या एटो लगेगा। और यहां पे क्या नाम बन जाएगा, इथाइलिन। क्या बन गया, इथाइलिन। उसके बाद से क्या बन गया, डाई अमीन। डाई अमीन। देखो 2 बार एम नहीं लगाया मैंने, ध्यान से देखो ढंग से, यहां पे 2 बार एम नहीं लगाया मैंने। अगर वो मान लो, अगर वो आपसे क्या लिखा हुआ है, लिगेंड में एक से ज्यादा शब्द आ रहा है, तब एम 2 बार नहीं लगता है। एम तभी 2 बार लगेगा जब एक NH3 आपको दिया गया है। तो यहां पे 2 बार एम नहीं लगेगा। इथाइलिन डाई अमीन नहीं बोलोगे इसको, इथाइलिन डाई अमीन बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, अमीन बोलोगे। तो 2 बार एम तभी लगेगा जब एक्सक्लूसिवली NH3 है। अगर वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है
तो आप कभी भी 2 बार एम मत लगाना, अगर लगाओगे गलत हो जाएगा नाम, तो याद रखना यहां पे इथाइलिन डाई अमीन। दूसरी चीज, ब्रैकेट तभी लगता है जब लीगेंड के नाम में एक से ज्यादा शब्द आ रहे हो। अब बताओ कौन हो जाएगा। अब एक बात तो -1 है, एक बात तो बाहर कौन जुड़ा है, माइनस, यानी कि डब्बे पे चार्ज कितना रहा होगा, प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट को पहले इसको खत्म करना है, -1 का काउंटर आयन कितना हुआ, +1, और फिर +1 बाहर भी भेजना है, यानी कोबाल्ट कितने में रहना पड़ेगा, 2। अब लिखोगे कोबाल्ट 2, यहां पे लिखोगे कोबाल्ट 2, और अब लिख दोगे क्लोराइड। अब कोई आयन जैसा शब्द नहीं यूज होगा, अब क्या नाम लिख दोगे, क्लोराइड। सर यहां क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा, ये लीगेंड नहीं है, ये आयन है सिर्फ। लीगेंड के नाम में ही आइटो, आइडो या एटो यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। तो ये बात, दूसरा नियम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। अब सुनो जरा गौर से, मान लो कोई ऐसा लीगेंड है, मान लो कोई ऐसा लीगेंड है सर जिसमें अब वैसे ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आके बैठा हुआ है, इथाइलिन डाइअमीन, और यहां पे 2 लगा दिया। अब क्या करें, अब इसकी मल्टीप्लिसिटी, इसके लिए शब्द बनेगा ट्रिस, इसके लिए शब्द बनेगा बिस। अगर लीगेंड अपने नाम में खुद बैठा हुआ है लेके, क्या डाई ट्राई लेके बैठा हुआ है, तो 2 बार डाई लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अपन ही कंफ्यूज हो जाएंगे भैया ये कौन सा वाला डाई आप लिख रहे हो। तो यहां पे याद रखना, तब ये जो 2 यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ये 2 ये बताएगा कि ये वाला डाई तो चलो इसके नाम में आ रहा है, अब इसके 2 को बताना है तो हम क्या यूज करें, तब जाओगे बिस और ट्रिस जैसे शब्दों पे। खैर उसकी बात हम नहीं करते, पहले ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। कहां पे, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर एन जुड़ा हुआ है तो उसके नाम में डबल एम नहीं लिखा जाता है, तभी लिखा जाएगा। कहां पे, अच्छा यहां पे, हाँ यहां 2 बार एम आएगा, यहां पे उल्टा हो गया है, गलती से लिख दिया यार, यहां डाई अमीन हो जाएगा, डाई अमीन, एक ही बार एम आएगा यहां पे, और वहां पे 2 बार आएगा। एक्सक्लूसिवली अगर NH3 प्रेजेंट है तो ही 2 बार एम आता है, अगर एक्सक्लूसिवली NH3 नहीं है तो 2 बार एम नहीं आएगा। तो डाई अमीन, हाँ तब NH3 है एक्सक्लूसिव, मैं कह रहा हूं एक्सक्लूसिवली NH3 है तो 2 बार एम आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। हाँ डैश वैश यहाँ पे नहीं यूज होता है, वो ऑर्गेनिक, हाँ स्पेस भी नहीं यूज होता है, वो सब ऑर्गेनिक में होता है, यहाँ नहीं होता है। अगली बात लिखेंगे, तीसरी बात इसी के अंदर रूल नंबर 2 में ही तीसरी बात लिखेंगे, अगर लीगेंड के नाम में, अगर लीगेंड के नाम में, हाँ रूल नंबर 2 में ही 3 रूल है टोटल, लिखो। अगर लीगेंड के नाम में खुद डाई ट्राई आ रहा है, खुद डाई ट्राई आ रहा है, अगर लीगेंड के नाम में खुद डाई ट्राई आ रहा है, तब हम वहां स्पेशल शब्द, स्पेशल वर्ड्स, तब हम वहां स्पेशल वर्ड्स, तब हम वहां स्पेशल वर्ड्स स्पेशल वर्ड्स लाइक बिस, लाइक बिस, ट्रेस, बिस ट्रेस जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तब हम वहां बिस ट्रेस शब्दों जैसे का उपयोग करते हैं, जैसे कि
आपके सामने नेमिंग आई, मान लो आपको दे दिया गया इरिडियम, आगे आपको दे देता है यहां पे Br2, और आगे आपको क्या दे देता है, ईएन का होल ट्वाइस, ये दे दिया आपको। ठीक है, यहां पे जरा गौर से समझना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहां पे ढंग से सुनना, इरिडियम अब ये दे दिया। अब एक बात बताओ, ये कौन सा है, इरिडियम है। अब ढंग से सुनना, अभी अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि ये बताओ ईएन है, इथाइलिन डाइअमीन, इसका नाम क्या हो गया, ई से शुरू होगा, और इसका नाम किससे शुरू हो रहा है, बी से। केटायन की जगह खाली है, एनायन की जगह अभी मैंने खाली छोड़ रखी है। ढंग से सुनना, इसका नाम क्या बनेगा, पहले क्या लिखोगे बोलो जल्दी, डाई ब्रोमाइडो। क्या लिखोगे, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। अब क्या लिखोगे बोलो जल्दी, इथाइलिन डाई अमीन। क्या बोलो, बोलो इथाइलिन डाई अमीन। लेकिन अगर हम बात करें, इथाइलिन डाई अमीन तो एक ईएन का नाम हुआ, दो ईएन है, तो अब क्या यूज करें, खुद लीगेंड के नाम में डाई आ रहा है, तो अब यहां पे क्या यूज करो, बिस। निकाल लो, यहां पे क्या हो गया, बिस, बिस इथाइलिन डाई अमीन। अब इरिडियम कितने में हो गया, मान लो डब्बे पे चार्ज हमने 0 रख रखा है, तो अब क्या नाम हो जाएगा, इरिडियम, इरिडियम, और आगे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, 2, आगे क्या लिख दोगे, आयन। ये नाम तब हो जाएगा। ये एग्जांपल नोट करो, फिर उसके बाद से रूल नंबर 3 शुरू होगा। नहीं काउंट करेंगे, मैंने कहा ना, एक लाइन वही बता दी ना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करोगे, वो चाहे डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, बिस है, ट्रिस है, पेंटाकिस है, टेट्राकिस है, कुछ भी है, उसको नहीं काउंट करेंगे। आईयूपीएससी 3 नियम देता है नाम लिखने के, पहला ओल्ड कन्वेंशन, दूसरा ये वाला, और तीसरा एक और देता है। रूल नंबर 3 लिखिए, अगर डब्बा एनाइनिक है, अगर डब्बा एनाइनिक है, अगर डब्बा एनाइनिक है, तो मेटल के नाम में, तो मेटल के नाम में, अगर डब्बा एनाइनिक है तो मेटल के नाम में, मेटल के नाम में एक्स्ट्रा वर्ड 8 जुड़ जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड 8, सिंपल सी बात है, 8 हुआ, आइट हुआ या आइड हुआ, कहां जुड़ता है, जहां पे एनायन की बात की जाती है। तो वही कह रहा है कि अगर डब्बा एनायनिक हुआ तो मेटल के नाम में एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो जाएगा जिसका नाम होगा 8, एक्स्ट्रा वर्ड 8 ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड 8 ऐड हो जाएगा। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट लिखो, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर में, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर में, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर में, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर के स्पेस में, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर के स्पेस में कोई मेटल ऐसा जुड़ा हुआ है, कोई मेटल ऐसा जुड़ा हुआ है, हा? अगर आयोनाइजेशन स्फीयर के स्पेस में, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर के स्पेस में कोई मेटल ऐसा जुड़ा हुआ है, कोई मेटल ऐसा जुड़ा हुआ है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 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 तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना मस्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना मस्ट है। एक और बात लिखो, अगर किसी मेटल, अगर किसी मेटल, अगला पॉइंट, अगर किसी मेटल, अगर किसी मेटल के नाम में, के नाम के एंड में, के नाम के एंड में, अगर किसी मेटल के नाम के एंड में IUM आता है, IUM आता है, तो उसको हटाकर, तो उसको हटाकर, अगर किसी मेटल के नाम के एंड में IUM आता है तो उसको हटाकर ATE लगा देंगे, ATE लगा देंगे, ATE लगा देंगे।
ATE लगा देंगे। इतना ही IUPAC का नेमिंग का नियम है, बस यही नियम है जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे कि एक नाम अगर हम आपसे बात करें, इसका एग्जाम्पल स्कैंडियम, क्या आया? स्कैंडियम, IUM को हटाना पड़ेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, IUM को हटाना पड़ेगा। जहां IUM नहीं है वहां तो 8 लगा ही दो, लेकिन अगर कहीं IUM आ रहा है तो उसको हटाओ और 8 लगाओ, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम नाम नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कैंडियमेट लिखें या स्कैंडेट लिखें, तो आंसर क्या होगा? स्कैंडेट। एल्यूमिनेट लिखें या एल्यूमिनिएट लिखें तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट लिखें। IUM को हटाइए, ATE को बस जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, अगर डब्बा कैसा है, डब्बा मान लो एनाइनिक है, तब नाम क्या हो जाएगा? स्कैंडियम नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा? स्कैंडेट। एल्यूमिनियम है तो नाम क्या बनेगा? एल्यूमिनेट। जिंक है तो क्या नाम बनेगा? जिंकेट। आयरन है तो आयरनेट नहीं बनेगा, फेरेट बनता है। क्या बनता है? फेरेट। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लीजिए जो काम आएंगे आपको बार बार। एक होगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। एक होगा आपको आयरन बार बार काम आएगा जिसका नाम बनेगा फेरेट। एक का नाम होगा क्या आपका? CO काम आएगा बार बार, तो इसका नाम बन जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। 8। अगर मान लो कहीं आगे आपका जैसे एल्यूमिनियम के नाम में IUM आ रहा था तो हटा के 8 बस लगाना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि IUM वाले में आगे 8 ऐड करूं या पहले 8 ऐड करूं। IUM को हटाओ और 8 को बस चिपका दो, नाम बन जाएगा। और यही मेजरली आपको काम आएंगे। जिंक के केस में क्या बन जाएगा बताना जरा? जिंकेट। अब इसमें कोई IUM आ ही नहीं रहा है तो यहां तो पूरा नाम लिखो और जिंकेट लिख दो, लेकिन जहां IUM आ रहा है वहां IUM को पहले हटाओ और 8 को लगाओ, ठीक है। तो जिंकेट, ये 4 एग्जाम्पल आपके काम आएंगे, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल, द IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम फॉर CO NCSS NH3 का होल 5 Cl2S। पहले बताइए डब्बा केटायनिक है या एनायनिक है, पहले ये पहचानो। आधा काम यहीं से हो जाता है तुम्हारा। ये क्या जुड़ा हुआ है? -2, यानी डब्बा कैसा है? +2, यानी कोबाल्टेट अगर कहीं लिख देगा तो वहीं से, हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा आप ढंग से कि कोबाल्टेट है या नहीं, आधा नाम तो वहीं खत्म कर दोगे। अगर मान लो ये केटाइनिक है तो अगर कहीं कोबाल्टेट उसने लिख दिया पहले तो उसको काट दो कि तुम आंसर नहीं हो सकते, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड की, ये आंसर नहीं होगा, आधा आंसर आपका यहीं से निकल आएगा। अब जैसे ये केटाइनिक है मतलब इतना कंफर्म है कोबाल्टेट तो नहीं यूज होगा। आइए अब एक एक करके देखते हैं। ये क्या होता है बोलो जल्दी? थायोसाइनेटो एस, ठीक है। एन है, सॉरी ये तो एन है। अगर हम ये बात करें ये क्या है? अमीन है। अमीन है, अमीन के नाम में यहां पे कितने अमीन है? 5। सबसे पहले क्या लिखोगे? ए। अब थायोसाइनेटो में क्या यूज करोगे बोलो जल्दी? टी। तो वो तो बाद में आना चाहिए, तो पहले का क्या नाम बनेगा? पेंटा अमीन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। अब चारों जगह लिखा हुआ है। अब हम किसके ऊपर जाएंगे? पहले लिगेंड का नाम लिखना है आपको, याद रखिए केटायन नहीं है, लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड में भी ABC देखोगे तो ये ए है और ये क्या है? टी है। तो अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करना, अमीन बना पेंटा अमीन, आगे बताओ ये क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। क्या होगा? एन होगा या एस होगा? जो पहले लिखा हुआ है उसको। अब देखो थायोसाइनेटो कितने शब्द है? 2, तो हमेशा उसको किसमें बंद करोगे? ब्रैकेट में। इसीलिए उसने कहां पे बंद किया? ब्रैकेट के अंदर बंद किया हर जगह। तो यहां पे सबसे पहले पेंटामीन, थायोसाइनेटो, एन होगा या एस होगा? जो आजू में लिखा रहेगा वही है। अगर ये SCN लिख देता तब क्या नाम बन जाता? थायोसाइनेटो एस। और अगर यहां एन लिखा है इसका मतलब थायोसाइनेटो एन। एस काट दो, एन और एस काट दो, मरकेप्टो जैसा कुछ होता नहीं है। थायोसाइनेटो एन। कोबाल्ट, कोबाल्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यहां कोबाल्ट कितने में? 3 में। कैसे है सर? एक बात तो NCS की वजह से चार्ज कितना होता है? -1, ये पहले बता चुका हूं मैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन डब्बे के बाहर ये कितना दिखा रहा है? +2। एक तो इसको खत्म करना है और फिर +2 बन के बाहर जाना है, यानी टोटल चार्ज कोबाल्ट के ऊपर कितना होना चाहिए? 3। यानी कि नाम क्या हो गया बोलो जल्दी? कोबाल्ट 3। अच्छा आगे आयन नहीं लिखा, क्यों आयन नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। आंसर क्या हो गया? पेंटा अमीन थायोसाइनेटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला सवाल अगर मैं आपसे बोलूं, अगला सवाल मुझे बताइए करके, K3FeCN का होल 6 इज, बताइए इसका नाम क्या बनेगा?
पहले किसका नाम लिखना है, रूल पढ़ो, रूल पहले पढ़ो, रूल पहले पढ़ो। राइट द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। केटायन कौन है, पोटेशियम। अगर ये, एक मिनट रुको, पोटेशियम है मतलब ये कितने पोटेशियम है, 3। चार्ज +3 कब जुड़ेगा डब्बे से, जब डब्बा खुद क्या होगा, -3। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म हो गया कि आयरन फेरेट बनने वाला है। अब आयरन फेरेट कहां बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, आयरन फेरेट तीनों जगह बन रहा है। अब जरा गौर से सुनना है, यहां पे तरीके से सुनना। एक बात तो, एक सीएन की वजह से चार्ज कितना होता है, -1। कितने सीएन है, 6। चार्ज कितना आया, -6। -6 है, लेकिन डब्बे के बाहर दिख कितना रहा है, -3। यानी कितना मैनेज करना पड़ा होगा आयरन को, +3। अब आपको पता है आयरन कितने में होता है, 2 जगह होता है। एक होता है आयरन +2 में और एक होता है +3 में। यहां इसको हम क्या बोलते हैं, फेरो, और यहां पे क्या बोलते हैं, फेरिक। क्या नाम देते हैं, फेरिक। ठीक है, तो फेरिक और फेरस 2 शब्द होते हैं, लेकिन यहां पे हम नाम देंगे फेरी। फेरी और फेरस, अगर हम बात करें कि सर फेरस कब नाम देते हो आप, जब वो नॉर्मल सॉल्ट में होता है। नॉर्मल सॉल्ट में है तो फेरस बोलोगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में है तो फेरो या फेरी। तो अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है आयरन का, याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है आयरन का, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है आयरन का, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है आयरन का, आयरन का, तब तो शब्द क्या इस्तेमाल होगा, फेरो या फेरी। और अगर नॉर्मल सॉल्ट है तब क्या नाम यूज होगा, अगर नॉर्मल सॉल्ट है, अगर नॉर्मल सॉल्ट है, अगर नॉर्मल सॉल्ट है, अगर नॉर्मल सॉल्ट है आयरन का, अगर नॉर्मल सॉल्ट है आयरन का, आयरन का, तब क्या वर्ड यूज होता है, +2 में, तब क्या बोलोगे, फेरस। क्या वर्ड यूज करोगे, फेरस। और अगर हम बात करें +3 है तो क्या यूज करोगे, फेरिक। क्या वर्ड यूज करोगे, फेरिक। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, मान लो, मत लिखो भाई, लिखने के लिए वक्त मिलेगा। यहां पे देखो FeCl2 है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, फेरस क्लोराइड। ये क्या नाम बन गया, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। तो अगर हम बात करते हैं फेरस और फेरिक, तो याद रखना फेरस कब यूज होगा, फेरिक कब यूज होगा। अस और इक तब यूज होते हैं, नो डाउट, अस और इक की पहचान ही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तब तो आप क्या लिखोगे, अस। हायर है तो इक यूज करोगे, ठीक है। ऐसे ही आइट है और एट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आइट, और हायर है तो एट, ठीक है। तो अस और इक कब यूज करेंगे, जब नॉर्मल सॉल्ट है आयरन का। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है आयरन का तो फेरो और फेरी जैसा शब्द इस्तेमाल होगा। यहां पे आयरन कितने में है ये मुझे बताओ, +3 में, तो इसका नाम लिखा पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ये IUPAC नेमिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। अब दूसरी बात सुनो, इसका IUPAC नेम क्या होगा, सबसे पहले पोटेशियम लिखा, ठीक है, यहां पे पोटेशियम है, यहां पोटेशियम है, ये नाम नहीं हो सकता, ये बात क्लियर हो गई। अब पोटेशियम के बाद अगर हम बात करें तो एक जगह लिखता है हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 2, तो क्या ये फेरेट 2 में है या फेरेट 3 में है, ये मुझे। अच्छा, डब्बा कैसा है, एनाइनिक। एनाइनिक है तो मेटल के नाम में क्या ऐड कर दो, 8, खत्म बवाल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनाइडो या हेक्सासाइनेटो, तीनों वर्ड दे सकता है वो, ठीक है। साइनाइडो, साइनो, साइनेटो, तीनों वर्ड याद रखिएगा। यहां पे वो चाहे तो क्या लिख सकता है, साइनाइडो, और यहीं पे चाहे तो वो क्या लिख सकता है, साइनेटो। तीनों वर्ड यूज होते हैं, आइडो, एटो, आइटो, अगर ये वर्ड आ रहे हैं मतलब वो एनायन है, बस कंफर्म हो जाता है। तो याद रखना, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट कितना हो गया, 3 हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी भी। बी और सी कहां पे दिया हुआ है, सो। अच्छा, अगर मान लो मैं अगर तुमको देता कि यहां पे K2, यहां पे K कितना जोड़ देता, K2 नहीं, K4 जोड़ देता, FeCN का होल 6, अब बताओ आंसर क्या चला जाता, ए चला जाता। फिर क्या चला जाता, ए, और यहां पे लिख देता पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो फिर क्या आ जाता, ए एंड सी। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं इसका नाम बताओ क्या बनेगा, तो K4, ये क्या बन गया, K4, यस, Fe, और ये क्या बन गया, CN6। इसका नाम मुझे लिख के बताओ, तो क्या बन गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो या हेक्सासाइनेटो या फिर हेक्सासाइनो, और क्या हो जाएगा ये, फेरेट, और कितने में जाएगा, 2। लेकिन अगर मैं नॉर्मल नाम पूछूं कि इसका शॉर्ट फॉर्म में बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, इसका और इसका। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनायन, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायन है। बनाइए इसको, कॉपी पेन उठाओ भाई, बनाना पड़ेगा, इसे नहीं होगा, हर सवाल मैं ही नहीं सॉल्व करूंगा।
बनाओ सबका बनाओ, नाम लिखने वाला आ गया ना, अभी तो एनायनिक पूछ लिया है। बनाओ सबका बनाओ भाई, ऑप्शन नहीं पूछ रहा हूं, 8 देख के कोई बोल देगा। क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाइए यहां से। गलत हो उससे मतलब नहीं है, तुमको ना कॉम्प्लेक्स बनाना है। ओल्ड कन्वेंशन है वो, गलत नहीं है, यही इसीलिए बता रहा था, ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन, ओल्ड कन्वेंशन से वो सही है। इसके बाद क्लास किसकी है? एमडी सर। 11 जूलॉजी खत्म हो गई थी तुम लोगों की? आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी बोला था सर ने लाने के लिए, मैंने कल रात में मैसेज देखा। अच्छा तुम्हारे बैच में नहीं बोला होगा, किसी और बैच में। ओके, तभी मैंने सोचा, मैंने कहा कि इतनी जल्दी 11th कैसे खत्म कर दिया इन्होंने। कौन कौन सा चैप्टर हो गया था? 11 सारा हो गया था। क्या चल रहा है? एनिमल किंगडम। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कोबाल्ट है। सबसे पहली चीज सुनो, कोबाल्ट है। NH3 कितना बता रहा है वो बोलना जरा, NH3 को 5 बता रहा है। और क्या बोल रहा है, फ्लोरो, यानी कि फ्लोरीन, और बाहर कुछ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक बात तो, कोबाल्ट कितने में है? +3 में, +3 में है, इसकी वजह से चार्ज कितना आया? -1। बाहर डब्बे के कितना चार्ज चला गया? +2। अब कह रहा है ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3 का मतलब आयरन। अब यहां पे क्या लिख दोगे? ऑक्स। ऑक्स कितना दे रहा है बोलो जल्दी? 3। ऑक्स 3 हो गया। अब एक की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। 3 की वजह से चार्ज -6। अब फेरेट को कितना हम बता रखा है? +3। तो डब्बे के बाहर चार्ज कितना जाएगा? प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है, यानी कि वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनायन। 8 जहां लगा वो तो एनायन है, ठीक है। आगे बताओ इसका नाम क्या बनेगा? पेंटा कार्बोनिल आयरन। आयरन ले लिया आपने, कार्बोनिल कितना बोल रहा है? 5, तो FeCO का होल 5। आगे बताओ क्या लिख रहा है? डाई क्लोरो डाई अमीन प्लेटिनम 2। डाई क्लोरो डाई अमीन, प्लेटिनम लिया। इसके बाद क्या कह रहा है? डाई अमीन पहले जोड़ दो, तो डाई अमीन कितने हो गए? 2, Cl2, और आगे कितना चार्ज आ गया बोलो जल्दी? प्लेटिनम 2, यानी डब्बा कैसा हो गया? 0। इसकी वजह से चार्ज -2, और प्लेटिनम कितना हो गया? +2, यानी कि ये न्यूट्रल है। ये वाला डब्बा कैसा है? न्यूट्रल है। ये वाला डब्बा कैसा है? केटाइनिक है। सवाल वो पलट देता कि विच अमंग द फॉलोइंग इज केटाइनिक, आंसर पहला चला जाता। विच अमंग द फॉलोइंग इज एनाइनिक, तो आंसर कौन सा गया? दूसरा। विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूट्रल, तो आंसर क्या चला जाता? सी एंड डी, दोनों चला जाता। तो ये याद रखिएगा, कई दफा वो नाम देके आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट सवाल बताइए, गिव द IUPAC नेम। IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम बताइए, और बाकी सबका फॉर्मूला लिख के बताइए। बाकी सबका फॉर्मूला लिखो। नहीं हाथ सेट होगा अगर बहुत सारे सवालों से नहीं गुजरोगे तो। फिर वही होगा कि ऑप्शन देख लूं, ऑप्शन से मैच करा लेता हूं, यही वाला आंसर होगा। अब वहीं देखना, अभी एक ऑप्शन आएगा जहां पे मैचे कराने में तुम्हारी हालत खराब होगी। डिस्कस मत करो भाई, मौका, ये सुविधा पेपर में नहीं मिलेगी। गलत करो सही करो, खुद से करो। क्या होगा?
नॉर्मल नॉर्मल सा तो नाम है, ब्रोमो एक्वा टेट्रामीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कोबाल्ट लिखो, ब्रोमीन लिखो, 4 गो अमीन लिखो और उसके बाद से नाइट्रेट, नाइट्रेट बाहर होगा डब्बे के। सवालों पे हाथ सेट कर लो बस, इसके सवाल गलत होंगे ही नहीं, बहुत इजी होता है, आज तक पूछबो नहीं किया इसीलिए, बहुत इजी होता है। सबसे ज्यादा सवाल पूछा है सीएफटी से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो मैक्सिमम सवाल पूछा गया सीएफटी। सीएफटी से हर साल कंफर्म एक दो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, सीएफटी से इधर पूछेगा उधर एमओटी से पूछेगा, क्योंकि दो ही एडवांस थ्योरी ही है, तो एक सीएफटी और एक एमओटी से दोनों जगह तो फिक्स होता है एक एक सवाल। जो लोग सवाल नहीं करें कम से कम वो तो एक्टिंग तो कर लो यार, तुम लोग सवाल करने की एक्टिंग तो कर लो। कोई बात नहीं, ओल्ड कन्वेंशन से वो सही है, नेमिंग गलत नहीं है भाई। हाँ, ओल्ड कन्वेंशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नहीं कंसीडर करते थे, वहां लीगेंड के नेम को लेते थे, इसीलिए दो कन्वेंशन बताया ना, कि एक ओल्ड कन्वेंशन था एक न्यू था। हाँ, फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है, अब रट के मैं भी नहीं आंसर आया हूं यार, तुम्हारे सामने ही सॉल्व करूंगा ये नहीं पता है कि सेम है या अलग है। यहां पे देखो क्या है, इसका नाम क्या बन गया, देखो ये क्या है, एम अमीन, और ये क्या है एक्वा, और ये क्या है ब्रोमाइडो, तो यानी कि ये दोनों पहले आएंगे। अब इन दोनों में भी पहले कौन आएगा, अमीन आएगा, तो क्या हो गया टेट्रा अमीन, क्या हो गया टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। फिर एक्वा कितना दिया हुआ है एक, तो एक्वा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, यानी इसकी वजह से चार्ज कितना आएगा -1। अच्छा एक बात तो NO3 कितना जुड़ा हुआ है, दो, एक नाइट्रेट की वजह से चार्ज -1, दो नाइट्रेट की वजह से -2, यानी डब्बा कितने में रहा होगा +2। अब एक बात बताओ, एक ब्रोमीन की वजह से चार्ज है -1, कोबाल्ट को कितने में रहना पड़ेगा, कोबाल्ट को कितने में रहना पड़ेगा कि वो बाहर -2 भेज पाए। पहले तो इसको काउंटर करने के लिए आप एक +1 रख लीजिए, और फिर भेजने के लिए 2 प्लस रख लीजिए, टोटल प्लस कितना आ गया 3, तो इसका नाम क्या हो गया टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमाइडो, और उसके बाद क्या हो जाएगा कोबाल्टेट या कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट। और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो जल्दी, रोमन में कितना लिखोगे 1, 3, कितना लिखोगे 3, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट की मल्टीप्लिसिटी बतानी है, नहीं आयन की नहीं बतानी होती है, तो इसका नाम क्या हो गया टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, आंसर क्या हो गया 4। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल में आपको यह बताना है, विच रूल इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बताइए। कौन सा हो जाएगा 8, कहां लगता है पॉजिटिवली, नहीं कहां यूज होता है बोलो जल्दी नेगेटिवली, कैसा कहां पे नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैव सफिक्स व्हाट 8, ठीक है। पॉजिटिवली में क्या यूज होता है कुछ नहीं, न्यूट्रल में क्या यूज होता है कुछ नहीं। मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड आर इंडिकेटेड बाई डाई ट्राई टेट्राई, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल कर लोगे तुम्हारा एंड में रिवीजन हो जाएगा इस बात को क्या यूपीएससी नेमिंग में क्या क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अच्छा मार्क करके नोट कर लीजिएगा, जो जो आपका रिवीजन करवा सके, जो आपको पीछे की चीजें रिकॉल करवा सके, ठीक है। ये वाला अगला अगर हम बात करें, अगला सवाल ये करके बताइए, नीट यूजी 2022 में देखो सुनो, सॉल्ट क्या होता है, बस सिंपल ऐसे सोचो, सॉल्ट क्या होता है कैटायन और एनायन का मिक्सचर, कैटायन और एनायन का क्या होता है मिक्सचर। अब एक चीज सोचो, मेरी बात सुनना, अगर मान लो लीगेंड पे अगर मैं बात करता हूं, सिंपल सी बात है, कोई भी मेटल आयन लीगेंड को अपने पास बुलाता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये मेटल आयन है, अब ये मेटल M+X है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ढंग से सुनना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझ में आया CFT में आगे जाके फंसोगे, सुनना, मेटल आयन है लीगेंड है,
इसका जेड इफेक्टिव कैसा होता है ये बताइए। जेड इफेक्टिव स्ट्रांग है। अब मान लीजिए कोई लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड में एक पोल होगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और एक पोल होगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब ढंग से सुनना, कोई भी मेटल आयन जब होता है वो क्या करता है, लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां पे क्या लग रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। एट द सेम टाइम यहां क्या लग रहा होता है, रिपल्शन लग रहा होता है। तो रिपल्शन लगने की वजह से क्या होगा कि मेटल के जो, जब ये लिगेंड जैसे 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 करीब आएगा, मेटल के जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, क्या है बोलो जल्दी, पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, ढंग से सुनना, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे, कैसे टूट जाएंगे, पहले इनकी एनर्जी इक्वल थी, सबकी एनर्जी एक बराबर थी। मेटल जो था अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड लगा रहा था, तो लिगेंड पे भी क्या करेगा, होल्ड लगाएगा, लिगेंड को भी पास बुलाएगा। इसके दो पोल होंगे, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, दो पोल होते हैं लिगेंड के। तो एक पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जैसे जैसे इसके करीब आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में लगेगा रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से ये टूट जाएगा। ये तो लॉजिक हुआ सीएफटी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो अपन पढ़ेंगे, लॉस ऑफ डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, कि ये कैसे स्प्लिट करता है। अभी के लिए सुनना, मैंने कहा सॉल्ट दो तरह के हैं, केटायन और एनायन। आप इसको ऐसे समझो ना कि अगर मान लो मेटल पे चार्ज है एक जगह, मैं तीन कंडीशन लेता हूं। मान लो मेटल पे चार्ज है +1, मेटल पे चार्ज है +2, मेटल पर चार्ज है +3। लेट सपोज तीन चार्ज मैंने लिखे यहां पे, +1 +2 +3। इन तीनों में लिगेंड को ज्यादा बुलावा कौन देगा, इनविटेशन ज्यादा कौन देगा लिगेंड को, +3 वाला। सिंपल से बात कहेगा मेरे पास चार्ज ज्यादा है, आप मेरे घर आइए। और +2 वाला क्या बोलेगा कि मेरे पास चार्ज थोड़ा कम है, मैं आपको इस रिपल्शन से मैनेज नहीं कर सकता, आप थोड़ा कम आया कीजिए मेरे घर। और +1 वाला बोलेगा क्या खामखा आ जाते हो यार, जितनी बार आते हो उतनी बार कलह हो जाती है घर के अंदर, मत आया करो तुम, इससे अच्छा बेटर है। समझ रहे हो, तो ये क्या है, +1 +2 +3। अब ढंग से सुनना, लिगेंड को सबसे ज्यादा कौन बुला रहा है, +3। अब सोच के देखना, ये एक डब्बा है और ये एक डब्बा है, दो डब्बों को जोड़ के रखने के लिए चार्ज 0 होना चाहिए, चार्ज अपोजिट होना चाहिए, चार्ज सिमिलर होना चाहिए। आंसर क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए। अगर मान लो ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस। तो इसको मानो ना, ये एक क्या होना चाहिए, प्लस, और एक क्या होना चाहिए, माइनस, तभी एक दूसरे से जुड़ के रह पाएंगे। दो डब्बे आपस में तब जुड़ के रहेंगे जब चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट। कॉपी के अंदर ये बात लिखो, दो डब्बे आपस में तभी जुड़ के रह सकते हैं, दो डब्बे आपस में तभी जुड़ के रह सकते हैं, दो डब्बे आपस में तभी जुड़ के रह सकते हैं, दो डब्बे आपस में तभी जुड़ के रह सकते हैं जब उनके ऊपर चार्ज अपोजिट हो, 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 जब उनके ऊपर चार्ज अपोजिट हो। दो डब्बे आपस में तभी जुड़ के रह सकते हैं जब उनके ऊपर चार्ज अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखो, यहां पे, यानी कि अब सुनना जरा गौर से, H2O क्या कहता है कि भाई मेरी वजह से कोई चार्ज नहीं है, लेकिन साइनाइड क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, साइनाइड क्या बोलेगा, बोलो जल्दी, -2 मेरी वजह से चार्ज। अब ढंग से सुनना, अगर चार्ज +1 होता है, अगर चार्ज +1 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंडीशन में कितना पाया जाता है, 2। कितना पाया जाता है, 2। इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, मैक्सिमम केस में यही दिखेगा। सिंपल सी बात है, चार्ज कम है, मैं लिगेंड को कम बुलाऊंगा अपने घर। अगर मेरे ऊपर चार्ज ज्यादा आ गया, +2 आ गया, तो मैं ज्यादा लिगेंड को बुलाऊंगा। और अगर मेरे ऊपर चार्ज और ज्यादा आ गया तो मैं ज्यादा लिगेंड, 2 4 6 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल होते हैं, या जनरली 5 पॉसिबल होता है। तो 5 कहां पॉसिबल होता है, न्यूट्रल में। अब 2 लिगेंड को कब मैं बुलाऊंगा, जब मेरे ऊपर चार्ज कम होगा। और 6 लिगेंड को कब मैं बुलाऊंगा, जब मेरे ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। यहां पे अगर 2 चार्ज है, सुनना, यहां पे कितना है, -2। -2 का मतलब Ag को कितना में रहना चाहिए, +1। कितने में रहना चाहिए, +1, हाँ या ना। 2 लिगेंड को इसने बुलाया है, मतलब चार्ज कितना होना चाहिए, +1। डब्बे पे चार्ज कितना गया, ओवरऑल डब्बे पे चार्ज कितना गया, -1। अब इस -1 को जोड़ के रखने के लिए आपके ऊपर कैसा होना चाहिए, चार्ज +1। ये आ गया कितने में, +1 में। अब +1 में आ गया, मतलब वाटर क्या कह रहा है कि मेरी वजह से कोई चार्ज नहीं है, और नहीं है तो Ag कितने में आ गया, +1 में आ गया। फिर से सुनना ढंग से, वापस से मैं इस बात को बताता हूं, सुनो ढंग से। मैंने तुमसे कहा Ag है, ये क्या है, NH3 का होल ट्वाइस, एक डब्बा ये है। दूसरा डब्बा मेरे पास क्या है, Ag है, और ये क्या हो गया, Cn2। अब ढंग से सुनना, मैंने कहा 2 डब्बे आपस में जुड़ के तब रहेंगे जब इनके ऊपर चार्ज क्या होने चाहिए, अपोजिट।
वाटर ने क्या बोला या NH3 ने क्या बोला, NH3 भी ले लो तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, वो भी न्यूट्रल ही है। इसने क्या बोला भाई, इसका नाम तुम लोग लिख देना। मैंने कहा कि इसने बोला चार्ज मेरे ऊपर 0 है। इसने क्या बोला, मेरी वजह से चार्ज कितना होता है -1। हम कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं तो हमारी वजह से चार्ज कितना हो गया, -2। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, ढंग से सुनना। 2 साइनाइड जुड़ रहे हैं, मतलब चार्ज क्या रहा होगा, कम। अगर 4 जुड़ते तो चार्ज और ज्यादा, 6 जुड़ते तो और ज्यादा चार्ज होता। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, 2 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो चार्ज होता है 1, 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो चार्ज होता है 2, और 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो चार्ज कितना होता है, 3। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे चार्ज कितना है, -2। -2 का मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, एजी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 2 होगा तो चार्ज कितना होगा, +1। ये आ गया +1 में। इसकी वजह से चार्ज कितना था, -2। डब्बे पे कैसा चार्ज रिफ्लेक्ट होगा, कैसा रिफ्लेक्ट हो, -2 था, +1 एजी ले गया, बचा कितना चार्ज, कितना बचा, -1। अब ये -1 के साथ कौन जुड़ेगा, +1, यानी कि ये कंफर्म है कि ये +1 है। अब +1 पूछने गए कि NH3 बताओ तुम्हारी वजह से चार्ज, इसने कहा 0। मैंने बोला एजी फिर कितने में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। अब AgNH3 का होल ट्वाइस AgCl2 ले लो, AgNH3 का होल ट्वाइस AgCl2 ले लो, AgNH3 का होल ट्वाइस AgBr2 ले लो, AgH2O का होल ट्वाइस AgCN2 ले लो, जो दिया हुआ है, जो कि नीट के अंदर पूछा गया है। AgNH3 का होल ट्वाइस AgCl2 ले लो, यहाँ पे AgH2O का होल ट्वाइस AgCl2 ले लो, AgH2O का होल ट्वाइस AgBr2 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे AgSO4 ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। सिंपल सी बात है। अब अलग अलग वो नेमिंग बनाते चला जाए। मान लो मैंने दूसरा नाम दे दिया, मैंने कहा कि Ag है, H2O है, इसका होल ट्वाइस है, इधर मैंने क्या ले लिया आपका, इधर अब क्या ले लिया, Ag ले लिया, और यहां पे क्या ले लो, NC ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NC ले लेते हैं। NC का होल ट्वाइस कर दिया, आइसोसाइनाइडो बन जाएगा। तो यहां पे इसकी वजह से चार्ज कितना हुआ, -2। -2 का मतलब Ag कितने में आएगा, +1। डब्बे पे चार्ज कितना गया, -1। -1 का जस्ट काउंटर आयन क्या होगा, +1, यानी Ag यहां पे कितने में आएगा, +1 में आ जाएगा। ये बात कितने लोगों को पल्ले पड़ी और कितने लोगों को नहीं पड़ी, सबको पड़ गई। तो अब ढंग से बताओ इसका नाम क्या बनेगा। अब आपको बताओ क्या बनेगा, डाई एक्वा। पहले केटाइनिक डब्बे का नाम, अब नाम भी लिखे तो किसका लिखे, तो पहले केटाइनिक डब्बे का नाम लिखो। तो लिखो, एक पॉइंट और लिखो। दो स्फीयर वाले केस में, दो स्फीयर वाले केस में, दो स्फीयर वाले केस में, दो स्फीयर वाले केस में केटायोनिक डब्बे का नाम, केटायोनिक डब्बे का नाम, दो स्फीयर वाले केस में केटायोनिक डब्बे का नाम, दो स्फीयर वाले केस में केटायोनिक डब्बे का नाम पहले लिखा जाता है, एनायोनिक डब्बे का नाम बाद में लिखा जाता है। दो स्फीयर वाले केस में केटायोनिक डब्बे का नाम पहले लिखा जाता है, एनायोनिक डब्बे का नाम बाद में लिखा जाता है। दो स्फीयर वाले केस में केटायोनिक डब्बे का नाम पहले लिखा जाता है, एनायोनिक डब्बे का नाम बाद में लिखा जाता है। दो स्फीयर वाले केस में केटायोनिक डब्बे का नाम पहले लिखा जाता है, एनायोनिक डब्बे का नाम बाद में। सिंपल सी बात है, ये एनायोनिक है तो यहां क्या बन जाएगा, यहां सिल्वर बनेगा, और यहां क्या बनेगा, अर्जेंटेट का क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी, अर्जेंटेट। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब गैस मारो, गैस मारोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। कैसे हो जाएगा, डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई साइनाइडो, साइनेटो भी लिखता तो चलता, साइनो भी लिखता तो चलता, अभी पीछे साइनो लिखा था, यहां साइनाइडो लिखा है। तो डाई एक्वा सिल्वर 1, क्यों, क्योंकि ये डब्बा कैसा है, केटायोनिक। तो डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। क्योंकि यहां पे ये गलत क्यों है, 2 2। अब देखो यहां पे, अब ये क्या है, सिल्वर, अब ये क्या कह रहा है, डाई साइनाइडो। पहले एनाइनिक डब्बे का नाम पहले नहीं लिखा जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल अगर हम आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल करके बताइए, द IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम बताइए। CrNH3 का होल 6, CrCN6। इधर देखिए, इधर देखो,
सिंपल सी बात है, क्या लिखा आपने को सबसे पहले CO, इस बार कितना दे रहा है NH3 का होल 6, और यहां पे अगर हम बात करें CO, आगे क्या हो गया Cr का, सॉरी Cr है, CrCN का होल 6। एक बात तो इसकी वजह से चार्ज कितना हुआ बताना जरा, -6, -6 हुआ। ऑब्वियस है ये कितने में चला जाएगा +3, हाईएस्ट यही पाया जाता है +3, यानी डब्बे पे कितना चार्ज आ गया -3। अब -3 का मतलब काउंटर आयन कितना बन गया +3। इससे पूछा तो इसने बोला भाई मेरी वजह से कोई चार्ज नहीं है, कोबाल्ट कितने में आ गया +3। ये डब्बा कैसा बन रहा है केटायोनिक, कैसा बन रहा है केटायोनिक, और ये किसका कैसा बन रहा है एनायोनिक। एनायोनिक में मेटल के नाम में क्या लगता है बोलो जल्दी 8, मेटल के नाम में क्या लग जाता है 8, और यहां मेटल का मेटल ही रहता है, ठीक है, कोई नाम में चेंज नहीं होता है। क्या नाम बनेगा, अब इसमें भी लिखो, देखो पहले केटायनिक डब्बे का नाम, तो क्या लिखोगे यहां पे हेक्सा अमीन, क्या बनेगा हेक्सा अमीन। अब आगे क्या बन जाएगा कोबाल्ट, क्या बन जाएगा कोबाल्ट, और ब्रैकेट में क्या आ गया 3, आगे बताओ क्या बन जाएगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनेटो। तो यहां पे क्या बन गया हेक्सासाइनाइडो, यहां पे क्या बन गया हेक्सासाइनाइडो, आगे क्या बन जाएगा क्रोमेट, क्या बन जाएगा क्रोमेट, और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आंसर कहां पे दिख रहा है फर्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला। आगे बताइए ये वाला सवाल, द करेक्ट IUPAC नेम, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNH3 का होल 4 Cl2 और PTCl4। अच्छा एक बात बताओ पहले, इसमें होमोलेप्टिक कौन है हेट्रोलेप्टिक कौन है? पहला वाला क्या है हेट्रोलेप्टिक, दूसरा वाला होमोलेप्टिक। अब बताओ नाम बताओ, बाकियों का नाम लिख के बताओ, बाकियों का नाम लिखने का ट्राई करो, क्या हो जाएगा? टेट्रामीन डाइक्लोराइडो। अब बताओ प्लेटिनम कितने में हो जाएगा यहां पे बताओ, अगर हम बात करें तो। अब एक बात बताओ पीटी के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, चार्ज कितना आएगा +2, और यहां पे कितना आ जाएगा +3, +3 कितना हो गया 4 तो 6 है ना भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब बताओ इस पे क्या हो जाएगा, ये +3 है और ये क्या दिख रहा है +2। अब ओवरऑल जोड़ो इसको, एक काम करो कि यहां पे एक की वजह से चार्ज बताओ कितना आ रहा है, इसकी वजह से माइनस कितना आ गया 4, -4 का मतलब कितना हो गया पीटी कितने में आ रहा है। अब यहां पे देखना जरा गौर से, क्या एक बात बताओ यहां पे सोच के बताओ, 2 Cl है, इसकी वजह से चार्ज कुछ है नहीं, यहां पे ये कितने में आ गया +4 में, अगर इसको लिख दिया तो ये तो डब्बा 0 बन गया। अरे हाँ ना बोलो, तो ये इसको जोड़ कैसे पाएगा, इसको जोड़ के रखने के लिए इसको कितने में चार्ज होना चाहिए, कितने में होना चाहिए +2 में। तो यानी कि अगर हम तुमसे बात करते, देखो अगर ये 0 हो गया तब उसको जोड़ ही नहीं सकता है। पहले ये डिसाइड करो, पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों डब्बे जुड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करूं, ये ध्यान देना कि ये अगर हम बात करें ये कितना हो गया इसकी वजह से चार्ज -4, -4 का मतलब कितना हुआ बताना जरा, ये कितने में आ जाएगा +2 में, और ये कितने पे आ गया -2, -2 का मतलब ये कितने में आएगा +2, और +2 का मतलब क्या है ये इसकी वजह से चार्ज है -2, तो प्लेटिनम रहा कितने में होगा +4। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये दोनों जुड़ेंगे कब, पहले आपको ये निर्धारित करना है। आपको ऐसे सोचो, उल्टा सोचो, वापस से सोचो, देखो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, यानी पीटी कंफर्म है कितने में है 2 में, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है, ढंग से देखना है, यहां पे PTCl4 लिखा उसने, PTCl4 लिखा, इसका मतलब क्या है कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब पीटी 2 में है, लेकिन इसकी वजह से चार्ज कितना आएगा बताना जरा -4। अब डब्बे पे चार्ज कितना गया, डब्बे पे चार्ज कितना गया -2, अगर -2 है मतलब इट मींस ये वाला डब्बा अब कितना बन चुका है +2। अब अंदर क्या लिखा हुआ है 2 Cl और 4 क्या लिखे हुए हैं NH3, NH3 का होल 4। अब ढंग से देखना, इसने कहा मेरी वजह से कोई चार्ज नहीं है, इसने बोला मेरी वजह से -2 आएगा। अब पीटी को पहले इस -2 को काउंटर करना है, अब फिर +2 बाहर भी भेजना है, तो अब पीटी को रहना कितने में पड़ेगा ये मुझे बताओ +4 में, कितने में रहना पड़ेगा +4। फिर से सुनना, -4 इसकी वजह से चार्ज था, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो मुझे इतना पता है पीटी कितने में है +2 में, +2 से अगर हम बात करें ये +2 में है, इसकी वजह से चार्ज -4, डब्बे पे कितना गया -2,
इस -2 को जोड़ के रखने के लिए आपके डब्बे पे कितना चार्ज होना चाहिए? +2। ये +2 आ गया। अब सोचना जरा गौर से, अंदर NH3 ने बोला मेरी वजह से कोई चार्ज नहीं है, Cl ने बोला मेरी वजह से कितना चार्ज है? -1। कितने Cl है ये बताइए जरा? 2। तो यहां पे -2 चार्ज आया। अगर इसको +2 में तुम रखते हो तो डब्बा क्या बनेगा? अगर ये -2 में और पीटी को +2 में रखते हो तो डब्बा क्या बनेगा? 0। लेकिन डब्बे पे चार्ज आपको कितना भेजना है? तो कितना चार्ज मैं यहां रखूं कि वहां +2 आ जाए? तो ऑब्वियस है, इस 2 को पहले काउंटर करके हटाओ सर, और बचा हुआ चार्ज बढ़ा लो, जितना उधर रखा हुआ है उतना बढ़ा लो। सिंपल सी बात है। अगर ये नहीं कभी सोच पाते हो तो ऐसे सोचो, नॉर्मल सोचो कि ये जो माइनस है ना, इसको काउंटर करने के लिए मुझे कितने प्लस की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर आएगा 2 प्लस की जरूरत पड़ेगी। अब फिर आपको कितना बाहर भेजना है? एक्स्ट्रा कितना भेजना है? 2। तो आपको इतना ही सोचना है, यहां पे उतना चार्ज चिपका दो। तो यहां कितना हो गया? +4। तो अगर हम बात करें इसका नाम क्या बनेगा? नाम क्या बन गया बोलिए जल्दी? तो यहां पे बन गया टेट्रा अमीन। क्या नाम बन गया? टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन। उसके बाद क्या हो गया? डाई क्लोरो या क्लोराइडो, कुछ भी बोलो, ठीक है। डाई क्लोरो या क्लोराइडो कुछ भी बोल सकते हो, क्लोरो या आइडो, यहां दोनों नाम आ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम होगा या प्लेटिनेट होगा? प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम कितने में हो गया? 4। कितने में हो गया? 4। आगे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? टेट्राक्लोराइडो। क्या हो गया? टेट्राक्लोराइडो। टेट्राक्लोराइडो। अब क्या नाम बनेगा? प्लेटिनेट। IUM को हटा के क्या जोड़ देना है? 8। और ये क्या बन गया आपका? बोलो जल्दी। प्लेटिनेट 2। आंसर आ गया आपका। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो या क्लोरो प्लेटिनम 4 टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। कहां पे? कहां पे? अच्छा, प्लेटिनियम। अरे तो वही नाम तो एग्जैक्टली वही बनेगा ना, प्लेटिनम और प्लेटिनेट कुछ भी बोलो यार, प्लेटिनेट थोड़ी होगा। यही तो। आगे आओ, ये वाला सवाल, ये वाला नाम लिख के बताइए। द कंपाउंड Na2FeCN का होल 5 NO इज कॉल्ड। क्या नाम होगा? क्या होगा? आ? नाम बताइए इसका। सबसे पहले क्या बन जाएगा? सोडियम। इसके बाद क्या हो जाएगा? पेंटासाइनो। NO और Fe जब भी साथ में होते हैं इसको क्या लेना होता है? NO को हमेशा +1 में। 2 ही कंपाउंड है आपके सिलेबस में, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन ये है, और एक दूसरा कौन सा होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है उसका फॉर्मूला? FeH2O का होल 5 NO और क्या हो जाता है? SO4। फियांसे के पास गए 5 बोतल पानी लेके, बेबी डू यू लव मी, आंसर क्या है? नो। आपने क्या बोला? बंद कमरे के अंदर रोने लगूंगा। बेबी ने 4 बार आपसे क्या बोला? सॉरी। ये क्या हो गया? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे देखो, 2 ही कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जहां पे Fe और NO साथ में होते हैं, और NO को हमेशा क्या लेना होता है? +1। यहां पे नाम दिया गया सोडियम पेंटासाइनो। अच्छा ये बताओ, NO+ है तो NO+, इसका नाम क्या बनेगा? कैसा लीगेंड हुआ? नाइट्रोसोनियम। क्या नाम बनेगा? नाइट्रोसोनियम। तो याद रखिएगा, यहां पे अगर हम आपसे बात करते हैं कि सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम, अब ये बताओ आयरन कितने में आएगा? तो इसकी वजह से चार्ज कितना आया पहले ये बताओ? इसकी वजह से चार्ज आया -5। -5 का मतलब क्या हो गया? NO तो चलो +1 इसने मैनेज कर दिया, तो कितना बचा चार्ज? -4। -4 का मतलब सोडियम कितने में है? +2। +2 का मतलब यहां डब्बे पे चार्ज कितना आया होगा? -2 था। -5 एक मैनेज कर दिया NO ने, बचा कितना? -4। -4 के बाद अब बताओ आयरन कितना मैनेज करेगा कि -2 बच जाएगा? आयरन कितना? +2। तो ये हो गया +2। नाम क्या बना? सोडियम। सोडियम यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब जरा गौर से देखना, पेंटासाइनो, ठीक है, सोडियम पेंटासाइनो। उसके बाद क्या लिखता है? नाइट्रोसोनियम। देन क्या हो जाएगा? फेरेट 2। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। किसके टेस्ट में यूज आता है? सल्फाइड आयन के। यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन कहां लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर हम आपसे बात करें, जीओसी का जो पार्ट लिखा हुआ है उस पार्ट में आप जाना,
वहां पे लिखा हुआ है कि सल्फाइड आयन के ये टेस्ट में यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला मेथड जहां पे लिखा गया है। तो ये एक तो ये वाला हो गया। दूसरी अगर हम आपसे बात करें, दूसरा एग्जांपल, इसका नाम लिख के बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनायन। अच्छा ये तो हो गया यार, हो गया, एक मिनट, ये वाला हो गया। ये बताइए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeH2O का होल 5NO2+? क्या होगा, कितना हो जाएगा? ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही है। तो अगर हम बात करें, ये देखो यहां पे, ये वही है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, FeH2O का होल 5, आगे क्या आ गया, NO, और यहां पे क्या दे दिया, 2 पॉजिटिव। Fe और NO साथ में रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1, और ये भी कितना हो गया, +1। इन दोनों की वजह से चार्ज कितना आया, +2, और बाहर कौन जुड़ गया, SO4 -2, तभी तो SO4 यहां पे आके जुड़ता है। अब ढंग से सुनना, हमको याद होता है कि टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन के अंदर इसे यूज किया जाता है। याद रखिएगा, एक बार सवाल ये पूछ लिया कि टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन के दौरान बनने वाले कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, और उनमें से 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें ये भी आंसर गया था। तो याद रखिएगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहां कहां यूज आता है, 2 जगह यूज आता है। पहला, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, कहां पे यूज होता है, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट बोले तो NO3-, और अगर हम दूसरी बात करते हैं, टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन, दोनों जगह यूज आता है, नाइट्रेट में भी और कहां यूज आता है, नाइट्राइट में भी, और इसको हम क्या बोलेंगे, NO2-। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन दोनों की जगह यूज होने वाला और बनने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, यही होता है। अब इसमें पूछा क्या, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। जेईई एडवांस ये सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है 2016 में, कि आप बताइए मुझे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहां पे आयरन +1 में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। पूरे एंटायर केमिस्ट्री में एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां आयरन +1 में पाया जाता है, अदरवाइज कहीं नहीं पाया जाता। तो कॉपी के अंदर ये बात भी लिखो कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, लिखवा दिया था, ठीक है, तब तो छोड़ दो। तो एक बात याद रखना कि एकमात्र ये कॉम्प्लेक्स है जहां पे +1 में आयरन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, Fe और NO के साथ 2 आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है और दूसरा कौन सा है, सोडियम, अभी मैंने जो बताया था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और एक कौन सा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें भी याद रखिएगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां आयरन कितने में लिया जाता है, +1 में। अब हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस केसियन is added to an aqueous solution of copper sulfate? Why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S is passed through this solution? देखो होता क्या है, कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, Cn-। Cn- क्या होता है, ये अगर हम बात करें तो स्यूडो हेलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, स्यूडो हेलोजेंस। स्यूडो हेलोजेंस क्या होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें। तो अब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो काम करते हैं, जो हेलोजन, हेलोजेंस में हमें पता है कि रिड्यूसिंग पावर होती है सबसे ज्यादा I- की, देन होती है किसकी, Br-, देन किसकी होती है, Cl-, देन किसकी होती है, F-। सवाल दिया गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड when excess of aqueous cation is added to an aqueous solution of copper sulfate? copper sulfate का मतलब क्या हो गया, CuSO4 लिया गया और इसको ट्रीट किया गया किसके साथ, एक्सेस ऑफ केसियन के साथ। किसके साथ ट्रीट किया गया, एक्सेस ऑफ केसियन। अब कह रहे हैं एक्सेस ऑफ केसियन के साथ ट्रीट किया गया तो क्या होगा, Cu को अगर आप देखेंगे SO4-2 में होता है, Cu कितने में आ जाएगा बताइए जल्दी, +2 में आ जाएगा। अब एक्सेस ऑफ केसियन का मतलब क्या हो गया, ये क्या रहा K+ और ये क्या रहा Cn-। अब Cn- क्या करेगा, Cu+2 का अगर कंफ्यूग्रेशन देखोगे तो क्या होता है, D9, जाना किस में चाहता है, ये D10 में, तो ये कितने में आ गया, Cu+1 में आ गया। यानी कि अगर हम बात करें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कुछ आगे आओ और जिंदगी कबाड़ा हो गई। इनका जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो Cu के साथ कितने साइनाइड अब जोड़ना चाहेगा, मान लो रिड्यूस कर दिया इसने,
अब किसकी तरह काम करेगा? लिगेंड की तरह। और ये किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रल मेटल आयन की तरह। तो सेंट्रल मेटल आयन की तरह काम करेगा तो यहां पे कितने लिगेंड आके जुड़ेंगे? 4। इसकी वजह से, एक की वजह से चार्ज कितना आया? -1। 4 की वजह से चार्ज -4। सीयू पे चार्ज कितना है? +1, यानी डब्बे पे कितना चार्ज चला गया? -3। अब -3 को काउंटर करने के लिए कौन जुड़ेगा? पोटेशियम। नाम क्या बन गया यहां पे? K3CuCN का होल 4। क्या बन गया आपका? K3CuCN का होल 4। तो कहता क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन aqueous KCN is added to the aqueous solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट के अंदर एक्सेस केसीएन डाला तो यहां पे क्या बन गया? K3CuCN4 बन गया। Why it has no precipitate of copper sulfide obtained when H2S gas is passed through this solution? कह रहा है कि मान लीजिए मैंने अगर H2S के थ्रू इसको भेजा तो यहां पे CuS का कोई सॉल्यूशन, Cu2S का सॉल्यूशन नहीं बनता है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये होता है एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या होता है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसी भी तरह की पीपीटी नहीं बनाते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे Cu जो होता है ये इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहां बना लेता है कि ये फर्दर H2S के साथ रिएक्ट करके कोई पीपीटी नहीं देता है। तो लिखोगे कॉपर के लिए K3, इसके बारे में लिख लो, एनसीईआरटी का ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। K3 K3 ब्रैकेट में ये CuCN4, K3CuCN4 is a perfect complex salt, is a perfect complex salt, is a perfect complex salt which do not form any kind of PPT, when passed through H2S, when passed through H2S से जब हम पास करते हैं तो चूंकि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसलिए H2S के साथ रिएक्ट करके नो पीपीटी, ये कोई पीपीटी नहीं देता है। तो याद रखिएगा ये कोई पीपीटी नहीं देता है H2S के साथ रिएक्ट करके। आगे अगर हम आपसे बात करते हैं, सवाल ये आया, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस केसीएन, कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व इन एक्सेस केसीएन टू गिव, क्या देगा बताइए? वही सवाल है, क्या देगा? कॉपर सल्फेट कह रहा है CuSO4 को आपने लिया, Cu कितने में है? +2, SO4 -2। कह रहा है कि इसको अगर मैं एक्सेस ऑफ केसीएन के साथ ट्रीट करूं तो दरअसल क्या है? CN- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको कहां से? D9 से इसकी भी इच्छा है कहां जाने की? D10। ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं भाई साहब, अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही देंगे तो Cu कितने में आ गया? +4, +1 में। मेटल केटायन है, अब ये किसकी तरह काम करेगा? अब इट विल नॉट वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, कर चुका। अब Cu+1 को Cu0 में थोड़ी ले जाएगा, D9 को D10 बना चुका, D11 थोड़ी कन्वर्ट कराओगे। अब तो सिंपल सी बात है, अब यहां पे तो किसकी तरह काम कर रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसकी तरह काम करेगा? तो अब काम करेगा CN- एक्ट एज लीगेंड। किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज लीगेंड। और एक्ट एज लीगेंड अगर हम बात करें लीगेंड की तरह काम करेगा तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली कितना होता है? Cu+1 वालों का 4 होता है। तो अब कितने लीगेंड जुड़ेंगे? Cu, CN का होल 4 और ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखना जरा गौर से, एक साइनाइड की वजह से चार्ज कितना आया? -1, मतलब 4 की वजह से -4। Cu कितने में है? +1 में है। अब Cu+1 में है तो डब्बे पे चार्ज कितना आ गया? -3। इस -3 को बैलेंस करने के लिए मीडियम में बैठा जो केटायन होगा वो आके जुड़ जाएगा K3। तो वो पूछ रहा है कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस KCN टू गिव, क्या देता है इनमें? CuCN का 3-, CuCN4 का 2-, या पहला या दूसरा? तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आइए अगला सवाल आ जाइए।
ये देखिए, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी मैं आप करा चुका हूं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल इन केस ऑफ रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, ये तुमसे डिस्कस ब्रीफली तो नहीं बोलेगा, लेकिन गिव एन एग्जांपल एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है और इनमें से पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, एनालिटिकल सिस्टम, एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी, इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसके चारों एग्जाम्पल पहले पेज पे लिखे गए थे, वो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम्पल इनके पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये सवाल है विच कॉम्प्लेक्स इज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें से बताना है कौन सा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इन सबका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखिए पहले, पहले इसमें फॉर्मूला लिखिए। सेकंड बिस इथाइलिन डाइअमीन, यस बिल्कुल सही बात है। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि बाकी सब में क्या है, उसमें पहले वाले में NH3 है, दूसरे वाले में क्या है EN है, तीसरे वाले में CN है और चौथे वाले में CO है। पहले इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या बनेगा सबका। हो गया, पहले वाले का बताओ क्या बनेगा। डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2 यानी पीटी है, और क्या बोल रहा है NH3 का होल ट्वाइस, आगे क्या बोल रहा है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का मतलब क्या हो गया Cl2। ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या हो गया बिस, कॉपर ले लिया, EN कितना होना चाहिए 2, और ये कितना हो जाएगा कॉम्प्लेक्स +2, क्योंकि कॉपर +2 में है। ठीक है, तो बाहर डब्बा है, इसकी वजह से तो कोई चार्ज होगा नहीं। आगे आ जाओ, ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया दूसरा, ये कौन सा हो गया तीसरा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा मतलब 4, CO, CO कितना है 4, और निकल कितना है बताना जरा, निकल 1 है, तो निकल 0 में है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं। फिर लिखता है हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, चौथा क्या है बताना जरा, हेक्सासाइनो, CN कितना हो गया बोलो जल्दी 6, हेक्सासाइनो, हेक्सा 6 हो गए, साइनो फेरेट, फेरेट बोले तो Fe, Fe कितने में दिया हुआ है +3, यानी डब्बे पे चार्ज आ गया -3। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चिलेटिंग कौन सा है, ये वाला है। अगला आ जाओ, ये बताओ द क्लोरोबिस इथाइलिन डाइअमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन इज, मार्क द वर्ड, देखो अब यहां पे क्या लिख दिया उसने आयन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आयन कब लिखना है कब नहीं लिखना है। क्या लिखता है द क्लोरोबिस, बिस देखो EN 2 कहां दिया हुआ है, पहले में और दूसरे में और तीसरे में। द क्लोरोबिस, कोबाल्टेट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि फोर्थ तो आंसर नहीं हो सकता है, फोर्थ आंसर नहीं होगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा उसने। क्या लिखा है द क्लोरोबिस इथाइलिन डाइअमीन, तो इथाइलिन डाइअमीन क्लोरोबिस, क्लोरो ये रहा, पहले वाले में क्लोरो नहीं है, अच्छा नहीं है, डाइक्लोराइडो होना चाहिए था ना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि 2 क्लोरो है, तो डाइक्लोराइडो लिखना चाहिए था या डाइक्लोरो, वो इन्होंने लिखा नहीं। क्लोरो बिस इथाइलिन, इथाइलिन मतलब EN2, नाइट्रो, नाइट्रो ठीक है, कोबाल्ट, यहां पे देखो 2 नाइट्रो लिखा है, तो डाई नाइट्रो होना चाहिए था ना, इसके नाम में क्या होना चाहिए था डाई नाइट्रो, और यहां क्या चेंज होना चाहिए था डाई नाइट्रो, एक तो होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था डाई क्लोरो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला सवाल बताइए, ये वाला सवाल, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni2+ इज 4। अब NiCl2 को KCN कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रीट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बना A, दूसरा कह रहा है A को जब ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl मैक्सिमम के साथ तो B बना क्लोरो कॉम्प्लेक्स। A और B का अब नामकरण करना है आपको।
देखो कह रहा है Na2+ है, Na2+ कह रहा है केसियन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एनआई का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने कहा नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कुछ आगे आओ और जिंदगी कबाड़ा हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। तो ये क्या बनाएगा एनआई, अरे Na2+ ही तो बता रहा है NiCl2 का मतलब। तो ये क्या बन गया NiCN का होल 4। ये क्या बोल रहा है एक कैसा कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। अब उसने ये नहीं बताया क्लोरो बनाया या साइनो बनाया, उसने कह दिया बस बन गया। एक की वजह से चार्ज कितना होता है -1, 4 की वजह से -4। निकल कितने में आ गया +2, चार्ज पे कितना आ गया, डब्बे पे कितना आ गया -2। निकलेट बनेगा पहले वाले में। तो ये क्या हो गया। अच्छा पोटेशियम, अब देखो -2 है तो -2 में कितने पोटेशियम जाके जुड़ेंगे बताओ जरा, 2। तो ये बन गया K2Ni और यहां पे क्या बन गया Cn का होल 4। तो ये क्या हो गया पोटेशियम टेट्रा साइनेटो साइनाइडो साइनो निकलेट। ठीक है, तो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 2। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या लिखता है, कह रहा है जो ए बन चुका है, ए क्या बन चुका है, ए तो आपका यही बचा है। तो अब कह रहा है इसी ए को लेके मैंने किससे ट्रीट किया, HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऑब्वियस है मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम मतलब जितने Cl है वो लात मार के किसको बाहर निकाल देंगे Cn को। तो अब क्या बन जाएगा K2NiCl4। तो ये क्या बन गया यहां पे पोटेशियम टेट्रा क्लोरो निकलेट 2। आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एबल टू चिलेट। इनमें से कौन चिलेट नहीं कर सकता बताइए। टेट्राअमीन, टेट्राअमीन। अब आपका ये काम है कि अब टाइम मेरे पास कम है, आपका ये काम है घर पे जाके इनका फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि लिखोगे तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा, सवालों के बिना कुछ नहीं होता है। सवाल अगर तुम्हारे अगर हाथ सेट हो गया एक बार तो आंसर आपका निकलता चला जाएगा। कोई नियम वियम नहीं है यूपीएससी के अंदर ऐसा कि हमें जो मतलब परेशान कर सके। तो इधर देखो अमीन कितना है टेट्राअमीन, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है NH3 कितना है बोलिए जल्दी 4। और यहाँ पे क्लोरो कितना है बोलना जरा, क्लोरो कितना है 2। तो यहां पे ये क्या होगा चिलेट तो हो ही नहीं सकता है, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। आगे आ जाइए, अगला वाला सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाई ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाईअमीन क्रोमियम। डाई ब्रोमाइडो Br कितना होना चाहिए 2। अच्छा आगे क्या लिख रहा है ब्रोमाइड लिखा हुआ है मतलब बाहर Br जुड़ा रहेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, डाई ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाईअमीन, बिस इथाइलिन, बिस का मतलब क्या हो गया ये क्या है इथाइलिन डाईअमीन और ये क्या है बेस। आंसर क्या हो गया थर्ड। आगे अगर हम आपसे बात करें नीट यूजी ये वाला 2023 का सवाल है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। अब इनका क्या करना है, अब ये देखो अब यहां पे आपको काम आएगा नेमिंग का लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका। अब जैसे इसने सवाल में ये पूछ लिया कि नेमिंग दे दिया और कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, अब बनाओ। तो अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पे तुम्हारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट में आपको पूरे तरीके से आंसर क्या होगा टेट्रा ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, ट्राई ऑक्सीलेटो सॉरी, ये क्या हो गया ट्राई ऑक्सीलेटो। तो ये याद रखना कि यहां पे आपको थोड़ा सा नाम से भी लिखना आना चाहिए, सिर्फ नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम से उनका फॉर्मूला बनाना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब इस सवाल के अंदर आ गया था। आगे आ जाओ, ये वाला सवाल बताओ, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बताओ हेप्टिसिटी 5 है। क्या हो जाएगा पहले देखो इसको ढंग से, एक्चुअल में ये क्या कह रहा है C5H5 का मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसको अब क्या बोलोगे आप साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, यही तो बोल रहा है C5H5 का होल ट्वाइस, इसी को कह रहा है कि 2 बार हमने लिया है। तो साइक्लो कितने कार्बन है पेंटा और इसका नाम क्या हो गया डाई इनाइल आयन। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन। अब क्या होता है नेगेटिव चार्ज कॉन्टिन्यूअस किस में होता है रेजोनेंस में होता है, इसीलिए इसको कैसे लिख दिया जाता है तो इसको ऐसे लिख के दिखाया जाता है। देखो यहां पे ढंग से इसको लिख के कैसे कई दफा दिखा देगा ऐसे करके दिखा देगा।
ऐसे करके दिखा देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस में है। दरअसल क्या होता है, इस सर्कल का नाम पता है क्या होता है? रॉबिन्सन सर्कल। क्या नाम होता है? रॉबिन्सन। ये बता रहा है कि आपका ये नेगेटिव चार्ज कॉन्टिन्यूअसली किसके अंदर है? मूवमेंट के अंदर है। क्या मूवमेंट के अंदर है? डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस के मूवमेंट के अंदर है। तो इसको अपन बोलते हैं रॉबिन्सन सर्कल। अब ढंग से सुनना, यहां पे उसने क्या बोला? साइक्लोपेंटा डाइनाइल। नाम में खुद क्या आ गया? पेंटा। नाम में क्या आ गया? पेंटा। और ऊपर से इसका मल्टीप्लिसिटी कितनी बता रखी है? 2। तो अब क्या वर्ड यूज करोगे? बिस या ट्रिस? तो बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन 2। ठीक है, चलिए आगे, अगर हम आगे आ जाते हैं, ये वाला सवाल बताइए, ये वाला सवाल। K2 Cr Cn2 O2 O2 NH3, जेई 2018 का ये सवाल है। उसमें आया था 3 कॉम्प्लेक्स दिए गए थे क्रोमियम के, और उसमें से एक कॉम्प्लेक्स ये था। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब यहां पे मेरा छोटा सा तुमसे सवाल है, बड़ा छोटा सा। Cn की वजह से -2 चार्ज आ गया, बहुत बढ़िया बात है। NH3 की वजह से 0 आ गया। ऑक्सीजन है यहां पे, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 2। चार्ज कितना हो गया? -4। अब ये जो है, ये ऑक्सीजन होगा तो चार्ज 0 होगा। अगर ये परऑक्साइड, अगर ये क्या हो गया आपका? ऑक्साइड हो गया, तो चार्ज कितना चला जाएगा? ऑक्साइड हो गया तो -4 चला जाएगा। अगर परऑक्साइड हुआ तब चार्ज कितना जाएगा? -2। सुपर ऑक्साइड हुआ तो -1। पर ऑक्साइड हुआ तो -2। चार्ज कितना लू मैं? क्यों? हाँ क्यों? ऑक्सीजन होगा तो 0। अगर मैं बात करूं -1 -2, अब सेलेक्ट करो ना। ओल्ड कन्वेंशन नहीं आता, हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाना पड़ेगा। मैं इसी के लिए बोल रहा था, यही वो सवाल है। सर मैं यहां याद कर लूंगा, मैं कह रहा हूं क्यों मैं इसको परऑक्साइड क्यों मानूं? मैं इसको नाम के अनुसार तो 0 भी मान सकता हूं, -1 भी, -2 भी। हाँ क्या चीज? पोटेशियम पे -2 आ गया, पोटेशियम नहीं लिखता तो? आज डब्बा अगर 0 बना देता तो? अब बताओ। अब वही बात है ना, कि यहां पे ओल्ड कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। अगर ओल्ड कन्वेंशन से जाओगे तो ओल्ड कन्वेंशन से यहां नाम फिर आपको पता चलेगा। ये वही सवाल है जिसके अंदर ओल्ड कन्वेंशन आज भी काम आएगा। और ओल्ड कन्वेंशन से जाके देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि -2 चार्ज आएगा इसके अंदर। समझे? पर अगर हम बात करें तब इसके अंदर गेस मार पाओगे। ओल्ड कन्वेंशन नहीं पता है तो गलत होगा सवाल, 100% गलत होगा। और अभी तो गनीमत है कि अभी तक वो पोटेशियम वगैरह बाहर जोड़ के दे रहा है। जिस दिन कॉम्प्लेक्स 0 बना दिया, जेई 18 में उसने किया था ये काम। 3 कॉम्प्लेक्स दिए थे, तीसरे नंबर वाला कॉम्प्लेक्स ये था। और उसने पूछा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पूछा था, कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो याद रखिएगा, इस सवाल के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? परऑक्साइडो बोलेंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। अब देखो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे पढ़े हुए हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से आपको एग्जाम्पल कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी के वो एग्जाम्पल्स जो आपके लिए बचे रह गए हैं, वो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 वाले में ये इतने एनसीईआरटी के अंदर यही एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के यही वो एग्जांपल है, ये मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया है, ये आपके लिए होमवर्क है। लास्ट में मैं इसको पुट ऑन कर दे रहा हूं और इसको आप घर पे खुद बैठ के करेंगे। मैंने सारे रूल के ऊपर जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो आपको छोड़ के दे दिए। एनसीईआरटी के मैंने कवर भी किए हैं मैक्सिमम, लेकिन ये वो एग्जाम्पल है जो यहां से लेके बैक एक्सरसाइज तक दिए गए हैं। अब जैसे कि इसके ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाले जो है, डाई और ट्राई कहां लगाना है। एनसीईआरटी में ये टोटल दिए गए हैं 2, 1, 3, 2, 5, ये 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन 5 एग्जाम्पल को कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल आपके लिए है। ये एनसीईआरटी वाले सारे एग्जाम्पल कर लेना, जो अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या जो बन सकते थे वो सारा मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, तो कहां गायब हो गया? जादू है ना, लेकिन हुआ तो हुआ कैसे? और यहां पे कोऑर्डिनेशन वाले में देखो, ये वाले 2 एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, ये मैंने नहीं कराए हैं। बाकी जो और एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो करा दिया है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे वीवीटी।
वीवीटी अगले टर्न पे स्टार्ट होगी।